बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अरबाब इल्म, अरबाब अदब, अरबाब कलम, अरबाब ज़बान, अरबाब ज़िक्र, अरबाब फ़िक्र, अरबाब दीन, अरबाब दानिश, अरबाब विला, अरबाब अज़ा, अरबाब शहर अज़ा। आदाब। मुद्दुआ यूँ भी अदा करते थे और करते हैं लोग, ख़ास मकसद के लिए रब ने उतारी शायरी। इब्तदा चाहे जहाँ से हो, मगर दावा ये करबला पर ख़त्म हो जाएगी सारी शायरी। मौका है शहर अज़ा लखनऊ में अंजुमन नय्यरुल इस्लाम की 50 साला तरही शब-ए-दारी का, और हाता मिर्ज़ा अली ख़ान हुसैनाबाद में ये शब-ए-दारी 50वें दौर पे मुनक़्क़िद होने जा रही है और नय्यरुल इस्लाम अंजुमन है। और इस अंजुमन के साथ ये मेरी निस्बत कि मैं भी नैयर हूँ और काज़िम भाई के क़दमों में इस वक्त बैठे हुए हैं, काज़िम जरवली साहब के। और नय्यरुल इस्लाम एजुकेशन सेंटर, देखिए कितनी मुनासिबत है। एक तो ये जहाँ शब-ए-दारी करते हैं उसको इन्होंने एजुकेशन सेंटर बना रखा है। ज़ाहिर सी बात है फ़र्श अज़ा और शब-ए-दारी और अज़ादारी से बढ़ के कोई मदरसा हो भी नहीं सकता। इस बार ये जो अंजुमन की तरह शब-ए-दारी है वो नय्यरुल इस्लाम एजुकेशनल सेंटर में मुनक़्क़िद होगी। ये वो एजुकेशनल सेंटर है जो पद्मश्री पद्म भूषण डॉक्टर सैयद कल्बे सादिक़ साहब की याद में अंजुमन ने कायम किया है। ज़ाहिर सी बात है तालीम के लिए वो वक़्फ़ थे और जितना बड़ा उन्होंने काम किया है, गवर्नमेंट ने उनके उस पूरे मिशन और उस पूरे विज़न को इतराफ़ करते हुए पद्म भूषण उनको दिया है। और अंजुमन नय्यरुल इस्लाम का जो अगला कदम होगा और जो अगला उनके मंसूबे में प्लान है उनका, वो है यहाँ पे एक एजुकेशन सेंटर के साथ एक हॉस्पिटल भी कायम करना, इसलिए कि तालीम और सेहत दोनों चीज़ें। तो फिर ये भी कि एक मातमी अंजुमन जो है वो आज़ादारी के साथ अमली मैदान में भी किस तरीके से काम करती है, ये भी दुनिया के लिए एक मिसाल है। तो ये नय्यरुल इस्लाम एजुकेशन सेंटर पे तमाम आज़ादारों से गुजारिश है कि इस तरह शब-ए-दारी में और मुसालमे में शिरकत फरमाएँ। अच्छा, चूँकि काज़िम जरवली साहब के पास बैठे हैं, इनके यहाँ इख्तराआत जो हमने सीखे हैं वो इन्हीं से सीखे हैं। ये वो उर्दू ज़बान और अदब का कोहिनूर है जिसके कदमों में बैठ के कितने जो है वो ज़र्रे जो है वो सितारे बने हैं। और हम भी 8 बरस की उम्र में 1985 में जब लखनऊ आए तो हर जुमेरात को कम से कम जब जाते थे दरगाह हज़रत अब्बास में ज़ियारत के लिए तो पहले काज़िम भाई के पास आके बैठ जाया करते थे। और एक पूरा एक गैलेक्सी थी, यानी कि हमारे साथ नाज़मिया सुल्तानिया के तलबा की, वो सब आते थे और सब सीखते रहते थे यहाँ पे। और ये इल्म का दरिया जो है वो जारी हो जाता था और लोग जो है वो अपनी प्यास बुझाने लगते थे। तो मुझे वो ज़माना काज़िम भाई याद आ रहा है। अच्छा, चूँकि तब से हम लोग काज़िम भाई कह रहे हैं, और वो आप ये सोचिए कि ये जब हम नखास पुलिस चौकी से उतरते थे तो वो तंग गलियाँ लखनऊ की उन गलियों में से एक गली जहाँ फ़रिश्तों के पते मिलते हैं, और उसके बाद में रूहुल मिल्लत, और उसके बाद अन्नू भाई अली नासिर सईद अवाकाती, और उसके बाद उन तंग गलियों से हो के जो एक सहीफ़ा अदब यानी किताब खुलती है, और उसके बाद वो बुलंद होती हुई सीढ़ियाँ, और उसके बाद में काज़िम जरवली साहब का वो चमनिस्तान जिसमें एडिनियम या साइकस या बोगनवेलिया या आपके कैक्टस की जितनी भी किस्में या नस्लों को बनाना, बॉटनी के सारे तजुर्बे, वो काज़िम भाई का सहन, वो काज़िम भाई का लान, और उसके बाद में वो सामने काज़िम भाई के वालिद साहब की शफ़क़तें, वो फ्रीडम फाइटर और वो पूरा एक पस मंज़र। तो काज़िम जरवली साहब से आज हम बात करेंगे। लेकिन अंजुमन नय्यरुल इस्लाम की शब-ए-दारी के जो 50 साल पूरे हुए हैं, देखिए किसी भी इदारे के लिए 50 साल का काम काज़िम भाई कोई कम बात नहीं है। ये निस्फ़ सदी का जो किस्सा होता है तो उसमें अच्छा अंजुमन जो है वो ज़ाहिर सी बात है वो किसी एक पहलू से अंजुमन नहीं होती है। उसका शायर भी बहुत कामयाब होना चाहिए, साहिब बयाज़ भी वैसा ही होना चाहिए, तर्ज़ निगार भी, हल्का भी, दस्ता भी, मेंबर भी, अराकीन भी, सदर भी, सेक्रेटरी भी। तो हम सबको सलाम अर्ज़ करेंगे और ख़ास तरीके से मौजूदा सदर और सेक्रेटरी यानी शकील उतरौलवी साहब और कमर आगा साहब, ये दोनों के साथ साथ। लेकिन एक बात ये भी काज़िम भाई हम अर्ज़ करेंगे कि अज़ादारी में हमारे यहाँ मनसब तो एक सिस्टम का हिस्सा है, एक निज़ाम है कि कोई सदर होगा, कोई सेक्रेटरी होगा। लेकिन अज़ाए हुसैन में
हर इंसान बराबर है, चाहे वो फर्श आज़ा बिछाने वाला हो, चाहे वो मातमी हो, चाहे वो सीना जनी करने वाला हो, चाहे वो तर्ज नगार हो, चाहे अलम उठाने वाला हो, जो भी है। तो अंजुमन में सब बराबर के होते हैं और इसीलिए इसे अंजुमन कहते हैं। या लखनऊ में पहले इसे नवाब आसिफउद्दौला जब यहाँ आए हैं तो उन्होंने दस्ते बनाना शुरू किए थे। तो दस्ते में भी जो लफ्ज़ों की जो कैफियत है वो दस्ता, और दस्ते से अंजुमन होना, ये पूरा एक दौर है। आज हम आपके पास बैठे हैं, लेकिन हम चाहेंगे कि अंजुमन पे भी बीच बीच में हम बात करेंगे, शहर अज़ा पे भी बात करेंगे। सबसे पहले ये जो काज़िम जरवली की शक्ल में एक अहद, एक पूरा दौर, एक पूरा ज़माना, एक पूरा दबिस्तान अपने आप में, दबिस्तान लखनऊ के नुमाइंदा आप हैं, लेकिन अपने आप में एक दबिस्तान हो गए हैं। और वो काज़िम जरवली से जब हम बात करते हैं या बचपन में जब हम बातें करते थे तो इनका जो गुफ्तगू का अंदाज़ है, अच्छा असल में हमारे यहाँ शोरा तो बहुत हैं लेकिन गुफ्तगू के लोग बहुत कम हैं। तो इनसे आप ज़मीन, आसमान, दरिया, सूरज, सितारे, कहकशां, नदी, नाले, पोखर, तितली, भंवरा, कांटा, फूल, पत्ती, पंखड़ी, किसी भी मौजू पे काज़िम जरवली से हमने बात की है, संस्कृत पे और हिंदी पे और दर्शन पे और फ़लसफ़े पे और तौहीद पे और बंदे पे और मीर पे और गालिब पे, वो पूरा एक निज़ाम है जिस पे हम बात करेंगे। लेकिन आज हम सिर्फ़ और सिर्फ जो है वो तरही शब्बेदारी है अंजुमन नज़ीर अलैहिस्सलाम की, तो जो अज़ादारी और शहर अज़ा और अंजुमन और सलाम और नौहा, इस पे बात करेंगे। लेकिन ये जो काज़िम जरवली की शक्ल में हमारे सामने दबिस्तान मौजूद है, तो ये शख्सियत से पहले इंसान शख्स होता है ना। तो उस शख्स से शख्सियत बनने में, यानी इस मंजरनामे तक आने में जो पस मंज़र है, ज़रा उस पर हम ज़रूर बात करेंगे कि जरवल से लखनऊ तक का जो सफ़र है, एक अजीम हसब और नसब, पूरा सिलसिला और वो सारी निस्बतें, और उसके साथ लखनऊ आना और वो ख़ानदानी वजाहतें हैं काज़िम जरवली के साथ। अच्छा, मैं चाहूँगा कि काज़िम जरवली साहब से हम कम से कम एक शेर में करूँ कि खुदा के वास्ते मोहरे सुकूत तोड़ भी दे, तमाम शहर तेरी गुफ्तगू का प्यासा है। तो काज़िम भाई, हम चाहेंगे कि थोड़ा सा अपना पस मंज़र और अपना जो माजी है और जरवल से लखनऊ तक का सफ़र है उस पर थोड़ी सी रोशनी डालें। बहुत शुक्रिया आपका। नैयर साहब सिंध में मुझसे इतने छोटे हैं कि मेरे औलाद की तरह से हैं, बेशक, और मुझसे इतनी मोहब्बत करते हैं कि मैं बता नहीं सकता। और परवरदिगार आलम ने इनको बचपन से इतनी सलाहियत दी है कि जिससे अंदाज़ा होता था कि यह सितारा बहुत बुलंदियों पे चमकेगा, और बेपनाह सलाहियत का हामिल है। और मेरा जो सोचना था वो सही साबित हुआ। आज परवरदिगार आलम ने इनको एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर, हेड ऑफ दी उर्दू डिपार्टमेंट इनको बनाया है। और जो कुछ इन्होंने मेरे सिलसिले में कहा, ये सब इनके मोहब्बत का जज्बा है। हाँ, अंजुमन के सिलसिले में जो कुछ भी इन्होंने फरमाया वो तो बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन मेरे सिलसिले में कुछ मुबालगा आराई से काम लिया है। लेकिन बहरहाल अब तारुफ के तौर पे ये है कि मेरा काज़िम भाई, बस वो ज़माना कर न सका, उसके क़द का अंदाज़ा वो आसमान है और सर झुका के मिलता है। तो ये इनका इनकिसार है और जाहिर सी बात है ये हमेशा और सबके साथ हमेशा रहा काज़िम भाई का ये। तो मेरा ताल्लुक़ जरवल से रहा और मेरी विलादत 15 जून सन 1955 जरवल में हुई। और जाहिर सी बात है, चूँकि जिस घर में और जिस एरिए में मेरी परवरिश हुई बचपन में वो मजहबी था, और वहाँ से अंजुमन, सीना जनी वग़ैरह, नौहा खानी, इसका सिलसिला जारी था। तो मुझे भी बचपन से शौक़ था। हमारे यहाँ एक अंजुमन थी, अंजुमन हुसैनिया असगरिया, हम लोग उसके मेंबर थे और उसमें चलते थे। बाहर भी अंजुमन जाती थी, कुछ जरवल के आसपास के जैसे नासिरगंज वग़ैरह, बहराइच के आसपास, वहाँ जाते थे अंजुमन। हम लोग भी बड़े शौक़ से उसमें जाते थे। लेकिन हमारे यहाँ एक बहुत बड़ी कमी ये थी कि सलाम कहने वाले शायर नहीं थे। जरवल के किसी शायर का कलाम बाहर निकल के नहीं आ सका और मशहूर नहीं हो पाया, और यहीं का कलाम पढ़ा जाता था। अब एक वाक़या मैं आपको यूँ सुनाऊँ कि असगरिया हुसैनिया अंजुमन नासिरगंज आ रही थी, तो उसमें एक
नौहा था अनवर राय बरेलवी का। हाँ हाँ, वो हम लोग खूब पढ़ते थे। सारा आलम शह मजलूम का शहदाई है, एक मरकज पर हर एक कौम सिमट आई है। तो इसमें एक मिसरा था, वो बड़ा खूबसूरत था। उसके ऊपर का मिसरा हम लोगों को याद नहीं था। ये फरायरा है कि रहमत की घटा छाई है। तो हम लोगों के साथ जब नासिरगंज जा रहे थे, बस में एक शायर थे, तो उनसे हम लोगों ने कहा कि इस पर एक मिसरा लगा दीजिए तो ये शेर मुकम्मल हो जाए। तो ये शेर भी हम लोग उस सलाम में शामिल कर लें। कहने लगे क्या मिसरा है? तो हम लोगों ने सुनाया कि ये फरहरा है कि रहमत की घटा छाई है। अब उन्होंने मिसरा जो लगाया, तो मिसरा लगाया कि हामिले ज़िल्ल खुदा शान अब्बास जरी, हामिले ज़िल्ल खुदा, क्या शामिल है। वो इतना सख्त मिसरा लगा दिया। जबकि अनवर साहब का खुद का मिसरा ये था कि देख कर परचम अब्बास को दिल कहता है ये फरायरा है कि रहमत की घटा छाई है। तो ये मिसरा सुनने के बाद ये एहसास हुआ कि ये तो आसान तरीन है, यही सबसे खूबसूरत मिसरा है। वो तो समझ में भी नहीं आता था। बहरहाल एक इब्तिदा यूँ हुई, लेकिन अभी शायरी की इब्तिदा हमारी नहीं हुई थी। और शायरी मैंने शुरू की है सन 1970 से, और उसके बाद फिर लखनऊ आना हुआ। तो लखनऊ में यहाँ नसीर मंजिल में क़याम रहा, तो यहाँ तो पूरा माहौल था शेर व शायरी का। आगा रोही साहब, वो अनवर साहब, वो ताहिर साहब, वो अथर साहब, वो अशफाक साहब, सब यहीं पे, हाँ सभी यहाँ मौजूद थे। और जाहिर सी बात है कि उनकी आलिमाना गुफ्तगू, उनकी बातें, तो उर्दू के अल्फाज जो थे वो जहन में बैठते चले गए। तो हमने भी कोशिश की शुद्ध के कुछ शेर कहना चाहिए हैं, लेकिन हिम्मत नहीं पड़ती थी कि इन लोगों के सामने सुनाएं। लेकिन बहरहाल जब हमने कुछ शेर कहे और अपने बुज़ुर्गों को सुनाए, जिनमें मसलन बहुत करीब थे रियाजुल हसन ताहिर साहब, वो अरूज़ी भी थे, तो कहने लगे हमाम मियाँ शेर तो आपने अच्छे कहे हैं। हमने कहा सही बताइए ताहिर भाई, कोई गलती तो नहीं है? कहने लगे नहीं। तो फिर हिम्मत धीरे धीरे करके बढ़ी और मैंने शेर कहना शुरू किए। तो यूँ ये सिलसिला आगे बढ़ा। तो बहुत अच्छा। देखिए, हम चाहेंगे कि बीच बीच में काजिम भाई को आप देख रहे हैं, ये ख़ुद तो नहीं कहेंगे, लेकिन ये एक दुनिया के लिए मिसाल भी हैं कि अज़्म और हिम्मत जो करबला वालों के पास, जो वाक़ई करबला में इस्तिक़ामत है, कलमा हक़ की बुलंदी है, या बैत से इनकार है, जो मुक़ावमत है, जो एहतजाज है, जो फ़तह करने का एक, यानी करबला के जो अलमिया पहलू के साथ साथ ज़िंदगी की हौसला मंदी है, उसका एक मिसाल और बल्कि उसकी दलील जो है वो काजिम जरवली साहब हैं। मैं आपसे अर्ज़ करूं कि जब मैं 1985 में आया, तो जो बात आप काजिम भाई कर रहे थे, मैं 2-2 मिनट बीच में लूँगा ताकि दम लेने का मौका भी मिल जाए काजिम भाई को, तो मैं बीच बीच में गुफ्तगू भी करता रहूँगा। तो ये जो साहिब आबकात अल्लामा हामिद हुसैन कंतूरी साहब, तो मीर हामिद साहब, इनकी किताब हम जो है वो बेरूत की किताबों के बाज़ार में, मशहद में, निशापुर में और करबला मोहल्ला में, यही पहले सबसे अक़ीदे की सबसे पहली किताब है। तो जो आपका सिलसिला है जिस हसन नसब से, तो रूहुल्लाह आयतुल्लाह खुमैनी जो हैं वो उसी सिलसिले से हैं, जो उन्होंने एक मज़मून लिखा है मुक़दमे के तौर पे उस किताब पे, अबकात पे। तो उन्होंने लिखा है कि उसका इस्तिंबात और उसकी रिवायत और दिरायत और उसका फ़लसफ़ा और फ़िक्र किताब की, और उसके जो माख़ज़ और उसके जो तफ़सीलात, वो सब अपनी जगह, लेकिन हवालाजात वो सब तो हज़ार सलाम। लेकिन एक बात उन्होंने कही है कि इसमें जो मुरादिफ़ात और मुतरादिफ़ात में लफ्ज़ों का जो तसलसल अरबी में है, उसकी रवानी को देख के कलम के सजदे ताज़ीमी का जी चाहता है। ये कितनी बड़ी बात है। तो वही ज़बान आगा रूही साहब के यहाँ और शायरी में सब आप लोगों के यहाँ में नज़र आती है। तो ये बात है। अब जो बात मैं अर्ज़ कर रहा था वो ये कि काजिम जरवली ने जो वाक़े करबला, और हम ये भी चाहेंगे कि ज़ाती हवालों के साथ ये पॉडकास्ट पूरी दुनिया जब देखे तो उसमें एक पूरा जो करबला का पैगाम है, जो फ़िक्र है, वो भी हमारे सामने आए। तो वाक़े करबला के जो दूसरे वक़ूए हैं, यानी सिर्फ़ आशूर नहीं बल्कि मदीने से करबला तक
और फिर करबला से मदीने तक, और उसमें जो काजिम भाई करबला के बाद वाली करबला पे आपने शायरी की है और गौर किया है और फ़िक्र किया है, वो मुझे लग रहा है खुदाए सुखन मीर अनीस और खुदाए सुखन मिर्ज़ा दबीर के बाद वो जो फ़िक्री पहलू हमारी रसाई शायरी में और रज़ाई शायरी में आया वो बहुत माना खेज़ है। यानी आशूर तक का मंजरनामा तो ख़त्म है अनीस और दबीर पे, लेकिन उसके बाद जो ख़ास तरीके से शहज़ादी ज़ैनब कुबरा और हज़रत आबिद बीमार और जनाब सकीना और इमाम बाकर, ये जो पूरा एक सिलसिला जो असीरी का है, उसको जिस तरीके से आपने अपने यहाँ तहलील किया है। जब आपने जश्न क़ायम में 1985 में मैंने आपको सुना, आगा रूही साहब की नज़ामत होती थी और आपने पढ़ा कि ऐ मसीहा ज़माना आबिद शब जिंदादार, इस उरूज बंदगी की इंतहा कोई नहीं, करबला के बाद भी तुम सैयद सज्जाद हो, दूसरा होता तो कह देता खुदा कोई नहीं। इससे जो एक हौसले की, मुझे लग रहा है इसके बराबर का शेर हमारे रसाई अदब में आया नहीं है। तो ये बाज़ शेर ऐसे होते हैं जो पूरे अहद पे हावी हो जाते हैं। अच्छा, फिर अमली सबूत देखिए, आप हॉस्पिटल में हैं और डॉक्टर कह रहा है इन्हें ले जाओ और 2-3 दिन जो है वो खिदमत करो, ये सब अमली बातें हैं। और काज़िम जरवली साहब से लोग जो है वो यानी कि नज़रें छुपा रहे हैं कि क्या कहें और कैसे कहें। काज़िम साहब जो हैं वो शायर हैं और खुदादाद और पैदाइशी शायर हैं, तो इनकी तीसरी आँख और छठी हिस्स जो है वो सब देख रही है। डॉक्टर को बुला के कहते हैं क्या कहा आपने, कह दीजिए ना कि मुझे कैंसर हो गया है, लेकिन मैं आबिद बीमार का शायर हूँ, मैं इस पूरे यानी कैंसर को मात दूंगा, और एक बार मात दे के उसके बाद में तो जाहिर सी बात है आब हयात पी के मैं नहीं आया हूँ, लेकिन एक बार इस कैंसर को मैं मात दूंगा। तो ये उन हालात में कीमियोथेरेपी के बाद में आज हमसे गुफ्तगू भी करते हैं, और उस वक्त भी जहाँ डॉक्टर ने ये कह दिया हो कि अब आपकी ज़िंदगी 2 दिन से ज़्यादा नहीं है, और उसके बाद में ये कहते हैं कलम कागज़ उठाओ और वहाँ शब्बेदारी हो रही है और उसका मिसरा लिखो और पूरा सलाम डिक्टेट कर देते हैं। ये है काज़िम जरवली। तो काज़िम भाई, मैं आपसे ये भी अब ज़रा सा जानना चाहूँगा कि ये जो अंजुमन है, अंजुमन नय्यरुल इस्लाम, इसमें निहाल रिज़वी साहब, और जाहिर सी बात है वो अक़ीदे के एतबार से भी, फ़िक्र के एतबार से भी, ज़बान के एतबार से भी बड़े अहम शायर थे। तो उनके होते हुए और उसके बाद में नश्तर मालकी साहब हुए या आपके जो है वो इनायत साहब हुए, ये हजरात, अच्छा आज भी हम देख रहे हैं कि जो पूरा जो वहाँ पे मैं चाहूँगा जिक्र कर लूँ कि मुमताज़ साहब कितना अच्छा पढ़ते थे, खुर्शीद साहब कितना अच्छा पढ़ते थे, अब्बास बहादुर साहब कैसे आपका कलाम पढ़ते थे। वही बस हमारे आयत में वही थे अब्बास बहादुर साहब। हाँ, उन्हीं से इब्तिदा हुई। हाँ, और उनका बेचारे का इंतकाल हो गया। हाँ, अब इससे पहले मैं ज़रा सा नैयर साहब आपसे इजाज़त चाहूँगा कि वो जो मौजू था करबला का और वाक़यात करबला का और उसका पस मंज़र वग़ैरह, तो चूँकि मैं नया नया इस शायरी में आया था, और मैं चाहता था कि इतना ज़्यादा कहा जा चुका है इस मौजू पे कि अब नया कहने के लिए कुछ जल्दी मिलेगा नहीं। तो मैंने सोचा कि वो मौजूआत इसमें तलाश किए जाएं जिसको बहुत कम टच किया गया है, और मैंने ये भी महसूस किया कि इसमें कुछ मौजूआत इतने हैं जो बहुत ज़्यादा शेर खेज़ हैं। जैसे जनाब अली असगर अलैहिस्सलाम, एक छोटी सी ज़िंदगी है 6 महीने की, लेकिन साहब एक ज़माने से शेर कहे जा रहे हैं, और हमेशा नया शेर मिलता है उनके सिलसिले में। बेशक बेशक, है ना। दूसरी शख्सियत मौला अब्बास की है जो बहुत शेर खेज़ है, मुसलसल पूरे पूरे मुसद्दस पूरे पूरे मरसिए, कितना कलाम कहा जा चुका है, लेकिन कितने शेर खेज़ हैं साहब। फिर चौथे इमाम, उनकी ज़िंदगी, तो उसमें साहब जो करबला के बाद की ज़िंदगी मैंने देखी, वो साहब अजीब व गरीब और अजीब इम्तिहानी ज़िंदगी है, जो जिसने मुझे बहुत मुतासिर। हाँ, वही हम बचपन से हम महसूस कर रहे हैं कि वो जो 11 मुहर्रम के बाद वाला सिलसिला तो है, उस पे आपकी फिक्र बहुत मुनफरिद होती है। अब एक शेर और मैं इसी जहल का एक मैं सुना दूं कि नो के नैज़ा सरे शब्बीर से आगे न बढ़ी, नो के नैज़ा सरे शब्बीर से आगे न बढ़ी, कौन नापेगा तेरे सब्र की कामत सज्जाद। हाँ, देखिए आप, तो अब आप सोचिए नो के क्या क्या बात ले आए आप। है ना। अच्छा,
अच्छा, आप वो हजरत आबिद बीमार की जो सब्र की क़ामत है, वो जाहिर सी बात है इमाम हुसैन की शहादत तो ख़त्म है उस पे सब्र, हाँ। लेकिन आबिद बीमार ने वो शहादत भी देखी और उसके बाद रोज़ एक शाम गरीबा से, रोज़ एक आशूर से गुजर रहे हैं। तो इसको आपने जो मौजू बनाया वो आपका हिस्सा है। खून शैसे बुझ न पाई जुल्म की तशना लबी, जी। खून शैसे बुझ न पाई जुल्म की तशना लबी, उठ के पानी मांगता है आबला सज्जाद से। अब मसलन इस तरह के शेर जहन में आए और चौथे इमाम की अब जिंदगी। पानी का आबला मांगना, हाँ, मसलन जैसे एक प्यासा पानी मांगता है, पानी इतना प्यासा है कि आबिद बीमार से आबले के से पानी मांग रहा है, पानी मांग रहा है। तो ये जो शायरी पैदा करना, ये बहुत यानी कि आप ही का इनफराद है और आपका माबिल इम्तियाज है। हाँ, तो अच्छा, ये मसलन हाँ, तो चौथे इमाम ने की जिंदगी ने बहुत ज्यादा मुतासिर किया। हाँ, अच्छा, ये जो हमारी अंजुमन की शायरी है, सज्जाद के कब्जे में है मंशा इलाही, क्या इससे गरज हाथ खुले हैं कि बंधे हैं, ये शाम का रास्ता है यहाँ प्यासे हैं छाले, हल्के यहाँ जंजीर की आंखों में पड़े हैं। अब जंजीर की आंखों में हल्के पड़ना, आप ये देखिए, मुझे लग रहा है कि ये हल्का, हम भाई फैज़ को हम बार बार जो है कि ज़बां पे मोहर लगी है तो क्या के रख दिया, हर एक हल्का है जंजीर में ज़बां हमने, लेकिन वो हल्का अकेहरे माने में है, वो सिर्फ जंजीर का हल्का है। मताए लहो कलम छिन गई तो क्या गम है, चूंकि तरक्की पसंद तहरीक से आपका ताल्लुक रहा है, दिल में डुबो ली हैं उंगलियां मैंने ज़बां पे मोहर लगी है तो क्या के रख दी है, हर एक हल्का जंजीर में, मगर वो हल्का बहुत अकेहरा है, वो सिर्फ हल्का जंजीर है, आंखों का हल्का, जंजीर का हल्का, इसको कितने हल्कों से आपने कितने शेड्स डाल दिए, ये काजिम जरवली की बात है। तो हम देखते हैं कि जो हमारी पूरी अदब की शायरी है, काजिम जरवली की शायरी उससे 2 कदम आगे नजर आ रही है, इसलिए हम सलाम अर्ज करेंगे। थोड़ा हट गए थे, अब असल मौजू पे आ रहे हैं कि अंजुमन से मेरा नज़रुल इस्लाम से कैसे ताल्लुक बना। अच्छा, उसमें आगरहुई साहब ने किस तरीके से, तो असल में हमारा इनसे कोई सीधा राबिता तो था नहीं। नश्तर मालिकी साहब, बादशाह नवाब पहले थे, फिर बाद में नश्तर मालिकी हुए, दूसरे ये जो क्या नाम बताया आपने, इनायत साहब, इनायत रज़ा साहब, हाँ, ये लोग आए और जाहिर सी बात है कि उस वक्त अंजुमन को शायर की ज़रूरत थी, तो सबसे पहले इन्होंने आगा रूही साहब से ही राब्ता कायम किया और उनसे कहा कि मैं चाहता हूं कि काजिम साहब हमारी इस हाथे की अंजुमन को कलाम दें। उन्होंने कहा भाई तो काजिम साहब से बात करना पड़ेगी कि वो अंजुमन को कलाम देंगे कि नहीं देंगे। कहने लगे नहीं आप कहिए। तो उन्होंने खैर हमको बुलवाया, कहने लगे भाई ये लोग आए हैं और ये चाह रहे हैं कि इनकी अंजुमन है नज़रुल इस्लाम, उसको कलाम तुम दो। वो निहाल साहब देते थे और उन्होंने बंद कर दिया है कुछ ये सिलसिला। अच्छा, अब जाहिर सी बात है कि मौलाना का हुक्म था, तो हमने कहा कि अच्छा हम देखते हैं, मालूम करते हैं कि जो होगा फिर इंशाल्लाह। अच्छा, उधर शब्बीरिया का मिसरा निकला हुआ था, 1990 की बात है, 1990 की बात है, वक्त भी कम रह गया था, एक ज़माना हो गया उसको भी, 90 को भी। तो इनकी अंजुमन के एक मेंबर थे, एक नवाब साहब, अब उसके आगे जो नाम लगाते थे वो तो मैं नहीं लूँगा। बहरहाल वो नवाब साहब हमारे पास आए और बहुत ख़ास वो अंजुमन के चाहने वाले थे, और मैं शिया कॉलेज के ऑफिस में बैठा हुआ, तो आके कहने लगे वो काजिम साहब वो अंजुमन है और निहाल साहब उसको कलाम देते थे, उन्होंने बंद कर दिया है, तो आप उसको शेर दीजिए। तो हमने कहा ऐसे थोड़ी देंगे, पहले हम निहाल साहब के पास जाएंगे। तो हम निहाल साहब के पास गए, उठ के आए, बाहर वो फसी साहब पान की दुकान वहाँ अक्सर शोरा का बैठना होता था, तो वहीं तशरीफ़ फरमा थे निहाल साहब। मैंने जा करके उनसे कहा कि आपने अंजुमन को कलाम देना बंद कर दिया है, और वो लोग मेरे पास आए हैं। तो बहुत झल्ला के वो कहने लगे फिर आप दीजिए। तो हमने कहा आप क्यों नहीं देंगे? कहने लगे नहीं मुझे नहीं देना है। अब इसके पीछे जो वाक़या खैर वो मैं नहीं बयान करूँगा। कहने लगे नहीं मुझे नहीं देना है। अच्छा, अब मैं कहने लगे ये मेरा हुक्म है कि आप कहिए। अच्छा, ये उन्होंने कह दिया। मैंने कहा कुछ मसला अजीब व गरीब है। अजीब व गरीब है। तो खैर मैं आया और मैंने
सोचना शुरू किया, एक मतला 2 शेर मैंने कह लिए थे। फिर वो नवाब साहब आए, तो हमने कहा भाई मैटर ये जो है ये ठीक नहीं है, हम तो साहिब मामला हम ही बैठे हुए हैं, अब हमारा कलाम देना मुनासिब नहीं, इस साल आप किसी और से ले लीजिए सलाम तो ज़्यादा बेहतर होगा, फिर आइंदा साल देखा जाएगा। तो बहरहाल बहुत कहने के बाद ये लोग असीम लखनवी के पास गए और उस साल इन लोगों ने वो सलाम शब्बीरिया का असीम लखनवी महज 1 साल के लिए है, महज 1 साल ये रिश्ता हाँ, असीम साहब से उनका कलाम पढ़ लिए। उसके बाद से फिर हमने एंट्री की है वही शब्बीरिया के सिल्वर जुबली प्रोग्राम से। सैयदा के खिदमत में अश्के गम रवाना है, दीन की कसौटी पर खुद को आजमाना है। मिसरा था शह का गम हकीकत है, शह का गम हकीकत है और सब फसाना है। अच्छा काजिम भाई देखिए, ये उसके बाद से आपकी, जब से आपने इस अंजुमन की उंगलियां थामी या इन्होंने आपकी उंगलियां थामी और आपने सरपरस्ती की, 62 बरस हो गए और मुसलसल न तो अंजुमन ने ना आपके सलाम ने कभी नागा नहीं किया। मुझे लग रहा है शब्बीरिया की वो जो 3 शबों की शब्बेदारी है उसका ये वाहिद ये रिकॉर्ड जो है वो अंजुमन नज़रुल इस्लाम को जाता है कि 62 बरस में कभी नागा नहीं हुआ और मुसलसल ये अंजुमन वहाँ अपना कलाम पेश करती रही आपकी, और यानी कि अपने इम्तियाज़ के साथ, अपने इख्तिसास के साथ पूरे मार्के में जिस तरीके से अंजुमन रहती है। अच्छा, और फिर आपकी अंजुमन में भी यानी जो ये शब्बेदारी 50 साला है, इसमें 50वां दौर है, तो 49 बरस शब्बीरिया तसलसल के साथ शब्बीरिया ने भी पढ़ा। तो मुझे लग रहा है कि सरवर नवाब और काजिम जरवली का ये रिश्ता या शब्बीरिया का, सरवर नवाब का रिश्ता बहुत अच्छा है। हाँ वही हमने कहा कि ये किसी भी शायर और किसी भी अंजुमन में इतना कदीम रिश्ता के 62 साल और 50 साल का रिश्ता। और सरवर नवाब साहब का मैं बहुत एहतराम करता हूँ और मेरे लिए वो बड़े हैं और मुझसे बेहतर हैं तमाम चीज़ों में, और वो भी बहुत हमको चाहते हैं, जो बात है साहब। हाँ वो चाहते हैं। खैर, तो हम ये भी चाहेंगे काजिम भाई कि थोड़ा सा कुछ ज़ाती बातें भी हों और कुछ ऐसी जो हमारी नई नस्लों को या पॉडकास्ट देखने वालों को भी इस्तेफादा हो। एक तो मैंने जिक्र किया मुमताज़ साहब, खुर्शीद साहब, अब्बास बहादुर साहब, या आज बहुत अच्छा पढ़ते हैं अज़ादार आज़मी साहब। हाँ ये देखिए काजिम भाई ने फिर, अच्छा ये होता है हमने ये किया कि कभी उस शहर में दूसरा अंजुमन नहीं, वैसे तो हमने बचपन में जलालपुर में अंजुमन इमामिया है नगपुर में, उससे आपके कलाम सुने, अंजुमन असगरिया और मार्के के सब, लेकिन लखनऊ में जो शहर अज़ा है नगपुर की अंजुमन इमामिया को मैंने कलाम दिया जलालपुर को। अच्छा ये सब तो देखिए, ये सब लखनऊ के तहजीबी मोहल्ले हैं। अवध जो बनता है वो वहाँ आपके जरवल से शुरू हो गया, इधर सुल्तानपुर और उधर जलालपुर, ये सब तो वो सब आपने सरपरस्ती की, लेकिन लखनऊ में आपने एक अंजुमन दी। अच्छा, अब इसमें जो है हम ये भी चाहेंगे कि बाज़ लोग जो हैं वो सलाम की शायरी या नोहे की शायरी को हल्के में लेते हैं, लेकिन ये मुझे लग रहा है जो लोग कहते हैं उनसे कह दीजिए तो खून थूक देंगे, एक मतलब नहीं कह पाएंगे। काजिम भाई मसलन सिकंदर साहब आपके अंजुमन में तर्ज निगार थे, वज्जन साहब, अब्बास बहादुर साहब, आज कमर इमाम साहब, तो ये जो सलाम की शायरी में मतला कैसे हो और उसमें कैसे गले में बैठे, उसकी तख्ती कैसे हो, उसका तर्ज से क्या रिश्ता हो, हल्के में कैसे उठे, दस्ते में कैसे आए, सामीन तक कैसे जाए, और उसके साथ में वो लखनऊई जो मिजाज है, जो नफासत है, जो लताफत है, वो भी बाकी रहे, इन सब के साथ आपकी शायरी में कहीं से भी मुझे लग रहा है कि कभी कोई झोल नहीं नज़र आया। एक चीज़ मैं आपसे अर्ज़ करूं कि पहले जो सलाम होते थे, यानी इसमें जब हम लोगों की एंट्री हुई, अब हम और नाम हैं इसमें हमारे साथ के, उससे पहले इसमें सलाम में पूरे पूरे कसीदे के शेर कहे जाते थे। हाँ, और उस पर खूब वाह भी होती थी। जी। और वो एक किस्म ही अलग थी अंजुमन की शायरी। उसमें जो आज के शेर आप देख रहे हैं और आज के सलाम और मतले और अशार जो जिसमें जिद्दत और तमाम चीज़ें, नई नई अलामतें जो इस्तिआरा या पैकर, हाँ वो चीज़ें नहीं होती थी। और वो अंजुमन के जो ख़ास मेंबर पुराने होते थे
वो समझ लीजिए इतने दीवाने होते थे अंजुमन के कि उनका शायर जैसा भी हो उससे बड़ा कोई शायर नहीं, उनका साहिब बयाज जैसा भी है उससे बड़ा कोई साहिब बयाज नहीं। हाँ, ये होता था, हर जिहाद उनकी अपनी। अभी भी जो लोग उसमें पुराने लोग बाकी हैं वो हैं, लेकिन अंजुमन का कलाम जो होता था वो अदब की कसौटी पे नहीं परखा जाता था। हाँ, पहले, हाँ, पहले नहीं परखा जाता था। जो है चल रहा है चल रहा है। पुरानी बयाजें उठा के देख लीजिए, अंजुमन के सलाम है उसमें आज के सलाम में उसमें बहुत फ़र्क है। हमने और सरवर नवाब ने मिल करके सलाम के मिजाज को बदला है और इसको करबला की हद से बाहर नहीं जाने दिया, हाँ, कसीदा नहीं होने दिया। और आज भी हम लोग उसके ऊपर मजबूती से अमल पह रहे हैं। और उसी हाँ, तो अदब के जितने भी तकाजे हैं और जितने भी वैल्यूज़ हैं वो सरवर नवाब साहब ने भी, जाहिर सी बात है, वो उर्दू और लखनऊ का जो शीश महल है उसके शहजादे हैं, और काजिम जरवली जो हैं वो। अच्छा, ये विक्टोरिया स्ट्रीट से जो ये पूरा हुसैनाबाद से होते हुए शीश महल तक का मुझे लग रहा है पूरा अदब जो है, ये पूरा एक ज़माना लखनऊ का, वो सब इसी के, यानी विक्टोरिया स्ट्रीट के दोनों तरफ और वो शीश महल के ये सड़क हुसैनाबाद के दोनों तरफ, ये पूरा लखनऊ है। हाँ, तो पहली तरही शब्बेदारी ये कायम रजा साहब हुआ करते थे बंजारी टोला में। हाँ, आपके नाज़मिया मदरसे के पास इन्होंने की थी। और इनके यहाँ शब्बेदारी में ऊपर मकान ऊंचा सा था, ऊपर जो कमरा था उसमें सालिक साहब, माहिर साहब, निहाल साहब ये लोग बैठते थे और बाकायदा उसमें इनामात तकसीम होते थे। बड़े बड़े कप रखे जाते थे और गैस की बत्तियाँ और ये सब। 4 रबीउल अव्वल को होती थी वो शब्बेदारी। फिर वो शब्बेदारी धीरे धीरे करके बंद हो गई, फिर और शुरू हो गई तरही शब्बेदारियाँ। अब माशा अल्लाह से बहुत बड़े बड़े बजट की शब्बेदारियाँ हो रही हैं। अब हमारी अंजुमन के भी 25 साल के बाद अब 50 साल गोल्डन जुबली है इंशाअल्लाह। और कुछ लोग मरहूम हो गए और उनका बहुत बड़ा तामुन रहा, बहुत बड़ा। हाँ जी। चारा काजिम भाई, थोड़ा सा याद करें, हमने तो आपसे तो मुतासिर थे ही, आपके पास आया करते थे, लेकिन आपके बाद सलाम अब्बास बहादुर साहब से ही सुने हैं। उनकी जो पढ़ात और मंजरकशी, आंखों की ढलक। साहिब बयाज यहाँ लखनऊ में थे, जैसे फाजिल साहब, रौनक-ए-दीन इस्लाम वाले, है ना, जफरुल ईमान वाले फाजिल साहब, वो भी, यानी ये भी इनका अंदाज ये था कि जब आके ये कुर्सी पे खड़े होते थे तो बाल वाल का झिटकना, शेर उतर जाता था उनके अंदर। तो वो लगता था कि अभी एक हंगामा ये बर्पा करेंगे, और वो हंगामा बर्पा होता था। अरे भाई, हमने उस पर क़यामत बिल्कुल यानी कि ये देखी है। आपका वो अल्लाह सलाम नाम अब्बास का जो लिख के पन्हा देता है उसके बच्चे को खुदा शेर बना देता है। हाँ, उसमें जो आप तसलसल के साथ अपने बच्चों को सिखाते नहीं मातम हम लोग, है ना, नाम अब्बास का खुदा हाथ उठा देता है, थक के सो जाते हैं बच्चे जो आज़ा खानों में, अपने दामन की मलक उनको हवा देता है। और उसके बाद जो अब्बास बहादुर साहब ने वो पढ़ा है शेर, इतनी दौलत भी नहीं तेरे खजाने में यजीद, जितनी एक शह का आज़ादार लुटा देता है। तो काजिम भाई, वो हमने उनसे सुना तो हमने सोचा ये तो हमारे काम की चीज़ है। तो निज़ामत में हमने ये अशार साहब पूरी दुनिया में जो पढ़ के जो हंगामा किया है, यानी जो हमारा तारुफ हुआ है, तो उसमें जो चंद शेर हैं उनमें जो हमारी निज़ामत में काम आए और हमारी शनाख्त बने और हमको जो लहजा मिला, वो उनमें ये अशार हैं आपके। वो जो चंद मिसालें मैं दे रहा हूँ, 1 घंटे की गुफ्तगू में हम और क्या बातें कर सकते हैं। बहुत कमी महसूस कर रहे हैं। जी। और उनकी एक शख्सियत थी और पहचान थी अंजुमन की। जब वो खड़े होते थे तो लोग सुनने के लिए भी आ जाते थे। अब उसमें हाँ, क्या बाजू उनके होते थे साहब। वो खास तौर से इनको हमने पकड़ा, आज़ादार अज़मी साहब को, कि भाई आप महफिलें वगैरह पढ़ते हैं तो ज़रा से ज़ोर लगा करके कुछ तो इसमें आइए। तो अब बेचारे वो कर रहे हैं और लड़के हैं, नहीं वो भी बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत मेहनत है। और ये अब्बास बहादुर साहब का एक और सलाम जो है वो हमने सुना था, साहब अगर ये ताज़िया शब्बीर का रखा नहीं जाता किसी सूरत हमारे घर का सन्नाटा नहीं जाता। अब आप देखिए कि ताज़िया रखने से जो रौनक अज़ा है और उसके बाद सन्नाटा, और इससे जो पूरा लखनऊ के अज़ा और ताज़िए के बाद जो सन्नाटा होता है और चुप ताज़िए तक का जो पूरा सफ़र है, ताज़ियों का बढ़ना, ये सब पूरी तहजीब आपके एक एक शेर में आ जाती है। हाँ, गज़ल का रुख है कि दयारे करबला ले चल मुझे ज़िंदगी मेरी,
अज़ा खाने से उठकर अब कहीं बैठा नहीं जाता। देखिए आप इसमें जो सनतें हैं, गज़ल है, हाँ, उठना बैठना सनत तजाद है, हाँ, और हाँ, तो ये तो खैर आपके हाँ उसकी चीज सब्जेक्ट है। तो अच्छा, अब क्या है ना काजिम भाई, आज भी बाज लोग कहीं कहीं सनतें बांटते हैं, मगर ऐसा लगता है कि वो सनतगरी कर रहे हैं, लेकिन आपके यहाँ बहुत फितरी बहाव के साथ सनतें आती हैं, जैसे मीर अनीस के यहाँ कहीं तो से लगता नहीं आपका कि बड़प्पन है, आपका इल्म है। नहीं काजिम भाई, आप आपने इस तरह हमेशा से मेरी जिंदगी में गोशे निकाल रहे हैं और उनकी तारीफ कर रहे हैं, ये आपकी बुजुर्गी, आपका बड़प्पन, आपका इल्म है। मैं किसी काबिल नहीं हूँ। नहीं काजिम भाई, देखिए आपका यही इंतज़ार है कि आप अपने मुंह से नहीं कहेंगे, मगर आज मौका है तो जी चाह रहा है कि हम अपने नाजरीन और अपने सामीन और मोमिनीन के सामने एक चीज़ और कहें काजिम भाई। वो मुझे पूरे सलाम की शायरी में नहीं नज़र आई, और पूरे सलाम क्या पूरे अदब में मैं आपसे साफ बताऊं। देखिए एक चीज़ तो है, वो मरसियों में तो थी भाई, यानी मंजर नगारी जिसे कहते हैं, और ख़ास तरीके से खुदाए सुखन मीर अनीस के यहाँ, मिर्ज़ा दबीर के यहाँ भी है, लेकिन मीर अनीस के यहाँ मंजर में कि सुबह के मंजर, सुबह काजिब के मंजर, झुटपुटे का मंजर, सुबह सादिक का मंजर, चाश्त का मंजर, उसके बाद सूरज ऊपर चढ़ा तो उसका मंजर, फिर कमाल पे आ गया, फिर जवाल पे आ गया सूरज, उसका मंजर, फिर शाम है, फिर असर है, फिर गुरूब है, और सबकी कैफियत है इंसानी नफ्सियात पर। लेकिन ये जो आज मगरिब में हमारे यहाँ इको पोइट्री चली कि साहब हमें माहौलियात और हमें जो है वो एटमॉस्फेयर और आबो हवा और पर्यावरण पे है ना, ताकि हम पानी बचाएं, हम जो है वो सब्ज़े बचाएं, तो इस पे जो है वो पौधे लगाएं, इस पे बड़ी तहरीक हुई। लेकिन काजिम भाई, हमने बचपन में आपकी गज़लों में भी, आपकी नज़मों में भी ये जिस तरह से देखी है, मुझे लग रहा है कि पूरी थेरी बन जाने के बाद भी आज भी कोई वैसा शेर नहीं कह पा रहा है। मसलन कैक्टस पे, वो जो हम आपके आंगन में आते थे, एक तो पूरी दुनिया के कैक्टस आपके यहाँ मिल जाते थे, और उस कैक्टस में फूल खिलाना, और मैंने आपको देखा है कैक्टस पर कैक्टस जमाना, दो दो तीन तीन। इस सिलसिले में आपने भी मेरी मदद की, जलालपुर से मुझे कैक्टस लाके दिया, और आपने कहा कि इसमें जो है ये जो है वो मगरबी दुनिया का कैक्टस है, और चूंकि मगरबी दुनिया जो है वो किसी को सहारा नहीं देती है, इसलिए इसके कदम के तौर पे इसको संभालने के लिए कोई देसी कैक्टस चाहिए, तो मैं जंगलों से लेके आया, उसके ऊपर आपने कैक्टस बनाए। मगर उस पे जो आपकी शायरी है, इको पोएट्री, जैसे कि सहरा के शजर ठीक से पानी नहीं पीते, मुझे लग रहा है कि जो आपकी ज़िंदगी से करीब नहीं है, जो कैक्टस के उस पे जानता नहीं है, वो इस शेर की तफहीम ही नहीं कर सकता। मैं चाहूँगा कि थोड़ा सा आप अगर ये मिसरे याद हों तो कहें, और फिर उसके बाद बताएं, और फिर आप देखिए उसके पहलू क्या क्या हैं। दामन में जो बहता है तो बहता रहे दरिया, जी भर के पे तशना दहानी नहीं पीते, और मालूम नहीं किसकी मोहब्बत में अभी तक सहरा के शजर ठीक से पानी नहीं पीते। अब काजिम भाई देखिए, इसमें जो तजाद भी है, कंट्राडिक्शंस भी हैं, उसके बाद जो जज्ब है वो अजीबो गरीब कैफियत है। सहरा और दरिया का जो कॉम्बिनेशन है, दरिया जो है वो सहरा के दामन में बहेगा, लेकिन उसके बाद भी वो पानी नहीं पी रहे हैं। तो इसमें जो करबला दूर से लेके आए हैं आप, जो आशूर है, तो उसमें जो माहौलियात को आपने करबला में शामिल करके, करबला को पस मंज़र में रख के, क्या जानेंगे किसकी मोहब्बत में अभी तक, तो वो जो मोहब्बत है, तो उसमें जो तशनगाने करबला, जो 72 की प्यास, और वो प्यास जैसी सेंसिबिलिटी, और प्यास जिसकी वजह से पूरे करबला का इम्तियाज़ बरकरार है, उसको यहाँ तक लेके आना कि इमाम हुसैन के असहाब व अंसार की बात तो छोड़िए, खेमे हुसैन में पानी की बात तो छोड़िए, सहरा के शजर भी जो है वो ठीक से पानी नहीं पीते, और उसके पीछे वो कैक्टस है कि आज भी कैक्टस की जड़ों में मकदार से ज़्यादा पानी पड़ जाए तो कैक्टस की ज़िंदगी एकदम ख़त्म हो जाएगी, यानी पानी उसके लिए मौत है। उसको शायरी बना है आपने। तो इस तरीके से काजिम भाई आपने दरिया को रदीफ बना के, पानी को रदीफ बना के जिस तरीके से सलाम कहे हैं, वो आपका बहुत, या यही नहीं, मैं अज़ादार अज़मी साहब भी आज जब पढ़ते हैं अंजुमन नयरुल इस्लाम में, मैं चाहूँगा कि थोड़ी थोड़ी देर के बाद में अंजुमन की फ़िज़ा में ही और दायरे में हम रह के बात करें, तो जो उनका हल्का है और दस्ता है और जो उसकी कंपोजिंग है, जो हमारे कमर इमाम साहब की तर्ज निगारी है, उसमें वो अला सलाम शबनम में
नहाएगी अभी बाद सबा और, है ना, उभरेंगे गुलाबों पे निशानाते अज़ा और। अब गुलाबों पे मैंने आपको देखा है कि 2-3 कलर के गुलाबों को यूं जोड़ के और उसको जो आप तीसरा रंग पैदा करते थे उसमें धारियां आती थी, मगर गुलाबों को निशानाते अज़ा से यहाँ जोड़ के मुझे लग रहा है पंखड़ी ये गुलाब सी के बाद जो हमारा एक फिक्री निज़ाम आगे बढ़ा है और मीर की जो तौसी करने में वो उसमें आपने बड़ा काम मैंने किया कोशिश है। यही की नैयर साहब के नेचर से करीब होने की कोशिश की, और नेचर में जो चीज़ें जिस शख्सियत से यानी ज़्यादा करीब महसूस होती थी मैंने उनसे जोड़ करके शेर कहने की कोशिश की। मसलन अब गुलाब जनाब अली असगर, हाँ देखिए जितना असगर है मेरा, मैं हूँ गुलाबों का इमाम, हाँ है ना, शाखें फूलों की मुझे करती हैं झुक झुक के सलाम। अब ये एक मुसद्दस है मेरा। अच्छा ये भी अर्ज करें कि काजिम भाई देखिए मुसद्दस की शायरी भी थोड़ा सा टफ होती है, मगर मुसद्दस पढ़ना भी और अंजुमन के लिए ज़रा सा टिपिकल काम है। तो मगर नय्यरुल इस्लाम ने जो आपके मुसद्दस पढ़े हैं, नाम असगर है मेरा, मैं हूँ गुलाबों का इमाम, या ये कि वो जो है कि फूल है, या मैं हूँ अब्बा से जरी हैदर सफदर की तलाश, तो ये सब जो अंजुमन ने पढ़े हैं, तो अंजुमन के भी मुसद्दस पढ़ने का वो 4 मिसरे और फिर वो बैत, फिर छठे मिसरे पे 7वें आसमान पे पूरा मजमा जा रहा है, या फिर हजरत अब्बास वाले में जो जो इमेजरी आपने बनाई है, जो जो बैते हैं वो सब सबसे पहले आप लेके आए हैं, बाद में उनकी गूंज तो सब में मिलती है ना, कि दम बखुद आज फरिश्तों के परे बैठे हैं, उंगलियां आंखों पे जिब्रील धरे बैठे हैं। तो ये जो बैते हैं आपकी उसमें वो, और अंजुमन ने जो पढ़ा है वो बहुत कमाल का है। या फिर जी अब मैं ये कहना चाहूँगा कि ये जो 50 साला प्रोग्राम होना था, तो कई बरस से ये सिलसिला चल रहा था कि भाई अंजुमन का अब 50 साला प्रोग्राम होना है। तो मैं इन अंजुमन वालों से यही कहता था कि प्रोग्राम तो आप करेंगे इंशाल्लाह बहुत शानदार होगा, लेकिन शायद हम ना हों, और प्रोग्राम से पहले अल्लाह आपको यानी इसका एक माहौल बना था कि मुझे कैंसर ऐसी मूजी बीमारी जो है वो मिल गई थी, लेकिन अंजुमन वालों की दुआएं सब यही कहते थे कि नहीं आप होंगे इंशाल्लाह, आप होंगे इंशाल्लाह, और दूसरे मोमिन की दुआएं इस तरह से रहीं। तो काजिम भाई ये एक चीज़, हाँ हमने चूँकि आपको बचपन से देखा है और आपसे इक्तिसाब इल्म और इक्तिसाब फ़न किया है, जो कुछ हो पाया है, तो ये तो आपका एक इनकिसार है, और जाहिर सी बात है आप बताते भी उस लहजे में हैं कि गोया जैसे पूछ रहे हों, और चूंकि ये तालीम अहले बैत है कि तबर्रुक ऐसे बांटो जैसे मांग रहे हो, कभी भी तबर्रुक देने में ये एहसास ना हो कि हम बांट रहे हैं। ये जो हमें फर्श आज़ाद से सलीका मिला है, तो इल्म बांटने में भी, इल्म का तबर्रुक बांटने में भी आपने यही रवैया अपनाया कि आप नाज़मिया के, सुल्तानिया के, जामा तबलीग के बच्चे आते थे तो उनको आप बताते थे, मगर लहजा ये रखते थे कि जैसे चूंकि वो एक तालीमी अदारे से हैं तो उनकी कहीं से भी कसरे नफसी वो लिहाज भी रहे, और कहते थे कि आप तो आलिम हैं, तालिब इल्म की जो इज्जत करना, देखिए ये आपके हमने, मगर वो जानते थे। और चूंकि आपसे मैं अर्ज़ करूं कि अब आपको अल्लाह जो है वो सेहत यानी कि सेहत कामिला अता फरमाए और उम्र नू और उम्र खिज़र आपको अता हो, लेकिन आपकी बातें जो मसलन कैफ़ी आज़मी जैसा शख्स जो है वो यहाँ पे हॉस्पिटल में है, और वो आपका जब किताब संग पे वो देखते हैं तो वो उस पे लिखते हुए मुझे याद आ रहा है कि जब वो पहली गज़ल देखते हैं थक के बैठ जाती है, तो उसमें वो जब उस शेर पे पहुंचते हैं, बहुत कठिन है अजीज़ो हमारी हमसफ़री, हमारे साथ हवा थक के बैठ जाती है, तो वो कहते हैं कि जो काजिम जरवली के लहजे में एतमाद है, यकीन है, एतबार है अपने यहाँ, वो हमको नई नस्ल के और किसी शायर में नज़र नहीं आता है। और वरना थक के बैठ जाती है जैसी रदीफ़ को बेतकान कहना, ये सिर्फ़ काजिम जरवली का काम है। या आप कभी किसी यहाँ तकरीब में कलाम पेश कर रहे हैं, वहाँ नैयर मसूद साहब जैसे लोग बैठे हुए हैं, वहाँ पे तमाम अकाबिरीन बैठे हुए हैं, वहाँ चौधरी सिब्त मोहम्मद नकवी का ये कहना कि साहब हम तो बड़े मायूस हो रहे थे, ऐसा लग रहा था कि लखनऊ से शायरी रुखसत हो गई है, लेकिन आपने ये बताया कि लखनऊ में शायरी अब भी ज़िंदा है और पूरी आबोताब
पूरी चमक और दमक और धमक के साथ जो है वो शायरी ज़िंदा है। तो तमाम अकाबरीन ने, बुज़ुर्गों ने, या जब भी बात आती है तो हालांकि वो भी हमारे यहीं से, यही आगा मीर की ड्योढ़ी और यही विक्टोरिया स्ट्रीट, यहीं से जो है वो इफ्तिखार आरिफ साहब वहाँ गए, लेकिन जब भी वो भी गुफ्तगू करते हैं, फ़ोन करते हैं, तो सबसे पहले काज़िम जरवली को पूछते हैं। और उसके बाद जब हम नई बस्तियों में जाते हैं तो जब भी हमारे पड़ोस से जो है वो नए दबिस्तानों में, कराची से जो है या इस्लामाबाद, लाहौर से हमारे इफ्तिखार आरिफ का नाम लिया जाता है, तो लखनऊ में काज़िम जरवली का नाम लिया जाता है। तो अज़ीज़ों, फ़िक्शन में यानी जो कहानियाँ हैं इनकी, या किताब संग जैसी गज़लों का मजमूआ, या ये देखिए बारिश के फूल, ये मुझे लग रहा है कि ये अगर ऐसी चंद किताबें हमारे सामने आ जाएं तो हम अपनी नई नस्ल को जो है वो एक मिसालिया जो है वो पेश कर सकते हैं। या ये कि कूचे और कंदीलें, जब मैं तालिब इल्म था तो काज़िम भाई नहजुल बलागा के इक़्तिबासात को नज़्म मुअर्रा में जिस तरीके से आपने पेश किया है, और मौला अली की जो ज़बान है और उसको उर्दू में जिस फ़्लो के साथ, ज़ाहिर सी बात है मुझे लग रहा है नहजुल बलागा पढ़े बग़ैर जो है आप किसी भी ज़बान में जो है वो तरक्की नहीं कर सकते हैं। जो लफ्ज़ों का है, जो मौला कहते हैं अल इस्लाम व तस्लीम व तस्लीम व तस्दीक़ व तस्दीक़ वल यक़ीन वल यक़ीन वल मारिफ़ा वल मारिफ़ा वल अदा वल अदा वल इल्म वल अमल, ये इस तरीके से जो गुफ्तगू होती है। या फिर जो है वो मन सन्नाहु फ़क़द जज़्ज़ाहु मन जज़्ज़ाहु फ़क़द हद्दहु मन हद्दहु फ़क़द अददहु मन अददहु फ़क़द अशारहु मन अशारहु फ़क़द जहलहु। इस तरीके से जो ज़बान का फ़्लो चलता है मौला अली के यहाँ, तो वो जो आपकी वो उन नज़मों में ख़ास तरीके से जो नज़्में मुअर्रा होती हैं उनमें उनका जवाब मौला अली का नहजुल बलागा यानी अरबी से उर्दू में आने के बाद तर्जुमे में उसका फोर्स कम हो गया। जाहिर सी बात है मौला का कलाम है और हम तो गुलाम हैं उनके। उसके बाद वो नज़्म आज़ाद की शक्ल में आना अब और उसका फोर्स कम हो गया। लेकिन बहरहाल ये मौला का मौजज़ा है कि ये काम आपका एक हमसे ये ले लिया। और उसके बाद में आपकी वो जो इरम ज़ेर क़लम, आपका जो रसाई शायरी का मजमूआ, और उसके बाद में आपका हुसैनिस्तान, तो ये एक काज़िम जरवली किताबें लिखते लिखते किताब हो गए हैं यानी शायरी करते करते खुद शायरी हो गए हैं। है कि उन्होंने हमसे ये खिदमत ले ली और किसी तरह से हमने इस काम को कर लिया। अच्छा काज़िम भाई, मैं ये आपसे अर्ज़ करूं कि आपके यहाँ मनक़बतें भी ख़ास, जिस तरीके से फ़रिश्ते आते हैं, फ़रिश्ते कभी जाते हैं फ़रिश्ते, या फिर वो आयतें, या फिर कुरान का, तो ये रदीफ़ें सबसे पहले आपने इस्तेमाल की, और उसके बाद में जागना, सोना के, उठना बैठना कुरान का, उसकी सीरत है, मुकम्मल मौजज़ा कुरान का धीरे धीरे बढ़ रही है, जानिब मंजिल हयात रफ्ता रफ्ता हो रहा है तर्जुमा कुरान का। तो ये जो एक पैकर बनाना और उससे जो शख्सियतें निकलना और वो किरदार साजी और करबला तक जाना, नज़्म है सूरज के ख़ैमे, अबसर नहर फ़ुरात, करबला तक आ चुका है काफ़िला कुरान का। तो ये जो कुरान को किरदार बनाना, जाहिर सी बात है कुरान जो है वो अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के वाक़याती मुरक्के का नाम है। जो वाक़यात उन पे हुए हैं वो जब लफ्ज़ों में आते हैं तो कुरान हो जाते हैं, लेकिन उसको कैरेक्टर बना के आयत को, यानी आयत से जनाब ज़ैनब, जनाब सकीना के किरदार को रखना, कुरान से या खून वक्त असर कुछ इतना बहा कुरान से, आयतें बाहर निकल कर आ गई जुज़दान से। तो ये सब इमेजरी, ये महाकात, ये पैकर तराशी सबसे पहले हमने काज़िम जरवली से सुनी और देखी है। तो ये अच्छा, या फिर महफिलों में भी, चाहे वो सलाम हो या वो मसलन जब आप हमने देखा है, हम लोग जाते थे अब्बास डे में, तो आपका जिस तरीके से अमहट में इस्तकबाल होता था, आप शहसवारी कर रहे हैं घोड़े पे बिठा के, और राइफलों से जो है वो आपका इस्तकबाल किया जा रहा है, कि उससे ये भी लगता है कि एक मद्दाह अहले बैत का जो एतराफ़ वो तो और एहतराम, अमहट वालों ने जो एजाज़ मुझको दे दिया वो तो बहुत बड़ा शायद। अच्छा उसमें भी काज़िम भाई, मगर जो आपने अमहट के ज़रिए से पूरे दुनियाए अदब को दे दिया, मसलन के साहब जब हवाओं में नमी महसूस की अब्बास ने, एहतियातन सांस अपनी रोक ली अब्बास ने, रख दिया इस्लाम की झोली में दोनों हाथ भी, दीन असाइल को फ़कत अंगुश्तरी अब्बास ने। तो इसके बाद में हमारा जो मनक़बत का पूरा लहजा
आलमी सतह पे जो है वो तब्दील होता है और आपके लहजे से लोग मुतासिर होते हैं और वो जो हाँ इस्तिआरा है और सब चीज़ें हैं हमारे यहाँ आती हैं। या फिर वहीं वहीं का मिसरा है, मुझे वो याद आ रहा है, वो कहते हैं अगर कहीं आपका परचम ना उठाए अब्बास, ये मेरा हाथ मेरे काम ना आए अब्बास, जिनकी हक की ताईद को मक्तल में खड़े हैं शब्बीर, और अपने हाथों पे तेरे दोनों हाथ तेरे हाथों में तेरे हाथ उठाए अब्बास। तो ये सब वो सब्जेक्ट थे जिससे जो है वो पूरी फिजा बदलती हुई नज़र आती है। तो जो आपने मनक़बत की शायरी में और सलाम की शायरी में ये इजाफे किए हैं, उसे हम नई नस्लें जो हैं वो उसे नहीं भूल सकती हैं। तो कुछ उसमें से अगर कोई और कुछ आपको याद आ रहा हो कोई? अब वो तो बहुत कुछ तो आपने जो था वो आपने सुना दिया। अब मुझे अलग से तो कुछ पूरी मनक़बत कोई ऐसी कुछ तो याद नहीं है ना। और जैसे एक रदीफ़ मौजें, मौजों की शक्ल में मैंने वो आने लगी मौजें, और देखिए आप कमाल की शायरी है वो, है ना। या दरिया दरिया जो है अब्बास के जलवों में नहाने लगा दरिया, है ना। तो इस तरह से हमने रदीफ़े निकाल करके और शायरी की, यानी ये वाक़या निगारी नहीं है, ये शायरी है एक तरह की। नहीं, मसलन आप देखिए कि हुस्न तालील में हमने खुदाए सुखन मीर अनीस की बैतें हमेशा कोट की हैं कि साहब प्यासी जो थी खुदाए सिपाहे खुदा 3 रात की, साहिल से सर पटकती थी मौजें फुरात की, मगर आपने जो उसमें कहा है वो देख उधर ठोकरें खाने लगा दरिया, ये जो हुस्न तालील की ये जो बनाए, फेर ली अब्बास, वो देख उधर फेर ली अब्बास ने नजरें, वो देख उधर ठोकरें खाने लगा दरिया में। तो ये जो हुस्न तालील, ये सनतें आप कौन इस तरीके से बरत रहा है काजिम भाई? तो ये सब आपका एक जो हाथ तक आई वो बनी जीनते कौसर, हाँ, जो पाँव के नीचे थी वो जमजम हुई मौजें। हाँ, ये मौजें मौजों मुनज़्ज़म हुई मौजें और बरहम हुई मौजें। आप देखिए ये काफिया, ऊँटों की तपिश देख के नीलम हुई मौजें। हाँ, तो ये अच्छा, इसमें काजिम भाई एक चीज़ और होती है कि ये जो आपने कभी इरादतन कभी ज़रब और तक़सीम की तरह से फ़ालून और ये सब नहीं किया है, लेकिन जो आपके मिसरों में जो दाखिली रिदम होता है वो अंजुमनों की तर्ज निगारी के लिए बड़ा काम आता है। यानी कभी ऐसा नहीं होता कि अंजुमन जो कंपोजिंग कर रही हो, अब्बास नगार साहब को भी हमने सुना। इसका एक बारीक पहलू मेरे ख्याल में नैयर साहब ये है कि चूंकि मैंने अरूस को पढ़ करके शायरी नहीं की, हाँ, कि ये मुस्तफ़िलुन है कि फ़ाइलुन है कि मुताफ़ाइलुन है, ये नहीं की। हमारे पास एक कुदरती लय थी, एक फ्लो है, हाँ, कुदरती जो परवरदिगार आलम ने हमको दे रखा है, मैंने उसी पे शेर कहे हैं, तो ये नेचुरल है। हाँ, इसीलिए काजिम भाई हमारे और शुअरा हैं, उनकी शायरी हो सकता है दिमाग को मुतासिर करे, लेकिन दिल में उतरने वाली जो बात होती है, जो जज्बों के साथ, वो तो आपके जो मुतरन्निम बहरें थी, मैंने ज़्यादातर उन्हीं को मुंतखब करके वो शेर कहे। यही वजह है कि मेरे पास तवाज़ात कलाम ज़्यादा है, तरही सिर्फ वही है जो तरही शब्बेदारियों वगैरह, लेकिन उसमें भी आप उसे बरकरार रखते हैं। मसलन जब हम शेर के लहजे की बात करते हैं तो जो मोमिन खां मोमिन वाला मकर शायराना है, मामला बंदी है, वो ठीक है, अपनी जगह वो मोहतरम है, भारी भरकम अल्फाज हैं, लेकिन जो दोनों मीर साहिबान कहिए, यानी कि गज़ल वाले खुदाए सुखन मीर तकी मीर और मरसिये वाले खुदाए सुखन मीर अनीस, इनके यहाँ जो इस्तिआरा साजी है और लफ्ज़ों की लताफत के साथ जो जज्बों में उतर जाने वाली वो कैफियत आपके यहाँ जो है वो सलाम में और मनक़बत में नज़र आती है। अच्छा, अब इसमें 2 चीज़ें और भी हैं। एक तो आपकी गज़ल में करबला जिस तरीके से आई है, बहुत बड़ा इस्तिआरा जो है वो करबला है, और कोई भी शायर करबला कहे बग़ैर गज़ल का बड़ा शायर नहीं हो सकता। लेकिन जो बात अभी हम अर्ज़ कर रहे थे कि 11 मुहर्रम के बाद की जो करबला शुरू होती है, करबला 2 है। हाँ। एक जो 10 मुहर्रम को ख़त्म हो गई इमाम हुसैन पर, हाँ। एक जो 10 मुहर्रम से शुरू हुई जनाब ज़ैनब से, तो वो जो आपके यहाँ आती है कि जाने कैसे कैदी है ये, जाने कैसे लोग हैं ये, बाजू पर तो फूल खिले हैं, नील पड़े हैं रस्सी में। हाँ। तो गज़ल में ये लहजा जब आया है तो मैंने देखा है शायर जमाली वगैरह सब चौंक जाते थे इसको सुन के, और आपका यही था, यही तो सारे शायर रजब शाबान के महीने में यही रहा करते थे। हम
लोग भी आया करते थे। जाहिर सी बात तो है, अंदर पोर्शन खाली आपके इन शेरों ने जो है वो पूरे हिंदुस्तान ही नहीं, हिंदुस्तान के बाहर जहाँ जहाँ हमारी अज़ाई शायरी, रसाई शायरी और तक़दीसी शायरी हो रही है, उन सबको बहुत मुतासिर किया था। मौला का करम है, अल्लाह का। अच्छा, एक चीज़ और भी है, हमने देखा कि बहुत से हजरात ऐसे हैं जो मसलन सलाम भी अच्छे कह लेते हैं, गज़लें भी अच्छी कह लेते हैं, लेकिन वो नौहे में अच्छा ये कह के टाल देते हैं कि नौहे की शायरी कोई शायरी है, लेकिन जब वो उनसे कहे कि अच्छा तो नहीं है तो आप कह दीजिए तो एक शेर नहीं कह पाते। मगर आपने नौहों की शायरी में जो हुज़्न है, जो मलाल है, जो असर अंगेज़ी है, जो गुदाज है, जो गुदाख्तगी है, वो देखिए नौहा जो है वो जो सोच चाहिए उसमें, यानी धुनों में भी मैं कहूँगा कि सोज अलग है, साज अलग है, नौहा सोज पे मुश्तमिल है। सही है। उसमें जो आपने अपनी अंजुमन के लिए नौहे कहे वो सब तो अपनी जगह पे है ही है। मसलन आप देखिए कि नौहे में भी आपने अपनी ज़बान और इम्तियाज़ भी कायम रखा, मगर पिट्टस पड़ जाती है। शजर रोया, कली रोई, चमन की पत्तियाँ रोईं, अली असगर की तुरबत से लिपट कर तितलियाँ रोईं। तो नौहे में मुझे लग रहा है तितलियाँ लफ्ज़ जो है आपसे पहले कोई लाया नहीं था, मगर इस तरीके से कि बच्चे तक इससे मुतासिर होते हैं। ये क्यों अब्बास का लाशा सरे दरिया तड़प उठा, ये किसके कान ज़ख्मी हैं, ये किसकी बालियाँ रोईं। या फिर वो आपका एक नौहे का शेर मुझे याद आ रहा है कि असर के बाद इस अंदाज से रोईं ज़ैनब, पोंछ लेती थी सकीना से छुपा कर आंखें। तो जो रिश्तों का रख रखाव की एक फूफी है, अगर वो रोने लगेगी तो भतीजी का क्या हाल होगा। इतना बड़ा नफ्सियाती कैनवस और दो मिसरों में आपने जिस तरीके से पेश किया है वो, मसलन अंजुमन असगरिया के ज़रिए से मैंने आपका एक नौहा सुना था, चूँकि वक़ार भाई से क़ुरबत थी तो अमहट के ज़रिए से, दिले मजरूह से टूटी हुई बरछी निकलती है, जवानी मुस्तफ़ा की खाक पर जवानी मुस्तफ़ा की आखिरी करवट बदलती है। अब ये जो आखिरी करवट बदलती है ये क़यामत है। अच्छा, ये पूरा नौहा इसी अंदाज में। तो नौहे में भी, और ख़ास तरीके से लखनऊ तो शहर अज़ा है ही, लेकिन उस नौहे में भी थोड़ा सा जो लहजे की जो यूँ कहा जाए कि हमारे पास लफ्ज़ भी नहीं है, मगर जो हुज़्न के साथ ताज़गी है, यानी कि हुज़्न की फ़िज़ा भी बनी रहे और लहजे की ताज़गी भी बनी रहे, ये आपके नौहों ने हमको बताया काज़िम भाई। तो आपकी शायरी में तो सबसे ज़्यादा नफ्सियाती रुख होना चाहिए और शायर को अपने आप को वहाँ पर रख करके सोचना पड़ता है, तब जा कर के वो कैफियत पैदा हो पाती है। बिल्कुल, यानी अंदर से जब आप में गिरिया पैदा होगा तभी शेर में वो बात पैदा हो पाएगी, वरना नहीं। अगर हम चाहें सलाम और कसीदे की तरह से ऊपर ऊपर शेर कहें तो फिर वो बात नहीं आ पाएगी, आपको उतरना पड़ेगा, आपको यानी कि सीने में करबला और आंखों में फरात रखनी होगी। जब तक कि आप उतना करीब नहीं जाएंगे उस कैफियत को आप नहीं हासिल कर पाएंगे। अच्छा, एक चीज़ काज़िम भाई, वो ज़रा सा अजीब कंट्रास्ट है, वो मैं आपसे पूछने की हिम्मत कर रहा हूँ कि ये तो गज़ल या नौहा या सलाम ये सब फितरी बातें हैं, लेकिन रुबाई में तो जो खेल होता है अखरब का और अखरम का, तो और उसके बाद आपने रुबाई का मैदान भी फतह किया और क़यामत की रुबाइयाँ कहीं। रुबाई में तो ख़ास बहरे हैं जिनमें अलग अलग होती हैं औज़ान का खेल उसके बाद, लेकिन हमने जो रुबाई कही वो एक ही मशहूर जो वज़न था उसी को पकड़ करके उसी में कही रुबाई, ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह। लेकिन काज़िम भाई मैं अर्ज़ करूं कि रुबाई में जो अरूज़ी लुत्फ़ है वो तो आता है सबके यहाँ, मगर आपके यहाँ जो रुबाई में भी नुदरत ख़याल है, ख़याल फ़िक्र है और तख़य्युल है और मज़मून आफरीनी है, और उसके साथ जो है वो चौथे मिसरे में जो आप नतीजा देते हैं, मसलन आपकी वो वाली रुबाई मैं चाहूँगा कि आप ही ज़रा सा अता फ़रमाएँ हमें कि मैं छोड़ दूँ मज़हब को मगर हाय हुसैन, देखो तो ज़रा आके रसूलुस सकलैन, दुनिया में मुसलमान को मिलता नहीं चैन, दिल कहता है अल्लाह से इनकार करूं, मैं छोड़ दूं मज़हब को मगर हाय हुसैन। अब आप देखिए, मैं छोड़ दूं मज़हब को
मगर हाय हुसैन। हाय हुसैन। अब इसमें जो मगर हाय ये जो रख दिया है, तो जो लफ्ज़ों की नशिस्त तो बरखास्त से माना पैदा हुए हैं, मगर और हाय से, ये चीज़ जो है वो। और ऐसी मुसलसल रुबाइयाँ हैं आपकी, सैकड़ों रुबाइयाँ ऐसी हैं। हाँ, कतात भी हैं। हाँ, कतात वो भी खैर हैं। कतात अलग मौजूआत में हैं। मतलब ये कता हमें बहुत पसंद है। मैं वो चूँकि हाँ जी। रुबाई का तस्करा, हालांकि वो रुबाई नहीं है, कता है कि रूह में करबला की आहट है, मुझको महसूस हो मुझको रहा है, महसूस हो रहे हैं हुसैन, आज आज की की रात रात जागना है मुझे, मुझे, मेरी आंखों आँखों में में सो सो रहे रहे हैं हैं हुसैन। हुसैन। हाँ, तो ये जो है मसलन ये है। हाँ। ये तो क़तात और रुबाइयात में भी आपने, तो मुझे लग हाँ रहा है कि जिस सिन्फ को आपने जो है वो बरता है, उसे जो है वो मेराज अता कर दी है। तो काज़िम भाई, एक चीज़ और भी है, इंसान अपने फ़िक्र और फ़न के एतबार से तो खुश नसीब होता है, लेकिन अपने बुज़ुर्गों से भी हो सकता है कि बड़ी विरासत मिली हो, लेकिन जो बाद की नस्ल होती है वो, उसमें कभी कभी जो है वो उसको वो इत्मीनान नहीं होता। मगर इस मामले में भी आप बड़े खुश नसीब हैं कि आपकी ये जो खामोश किताबें हैं, किताब संग है, कुछ और कंदीलें हैं, और बारिश के फूल है, और इरम ज़ेर क़लम है, और हुसैनिस्तान है, ये सब किताबें हैं ही। लेकिन जो आपकी बोलती हुई किताबें हैं, यानी मानवी किताबें, यानी आपकी औलादें, आपके चश्मो चराग, वो भी साहब कमाल कहना। अच्छा, देखिए, कहा जाता है कि जो बड़ी वाली औलाद होती है, अल्लाह का करम है। हाँ। उसको तो कम से कम बाप की विरासत संभालनी चाहिए। हाँ। तो माशाल्लाह आप ये देखिए, जलाल काजिम साहब वो चाइना में हैं और एक बिज़नेस मैनेजर हैं बड़ी कंपनी में, और इतनी बड़ी कंपनी में कि उसके ज़रिए से वो पूरी दुनिया को रौंदते रहते हैं। एक बार तो वो मुझको जो है वो नॉर्थम्पटन में जो है वो न्यूयॉर्क के जो सबसे बड़ा वहाँ जो मरकज़ी जुलूस है वो वहाँ मिले। तो कहने लगे, मैं इधर एक कंपनी की मीटिंग थी, तो ये हुआ कि साहब आशूर हम यहाँ जो मरकज़ी जुलूस है उसे करें। तो वो साहब, आप देखिए वो जो उनका अज़ाई जज्बा है, और शायरी में भी साहब उन्होंने जो अपना लहजा, मैं अर्ज़ करूँ यहाँ इस वक्त के, चूँकि काजिम भाई आपका ताल्लुक़ बाटनी से है, और बोनसाई आपके यहाँ मैंने पीपल देखा, बरगद देखा, बरगद की भी सारी किस्में, पीपल की भी बहुत भिक्षु वाली भी आपके यहाँ देखी मैंने। मगर एक पीपल और बरगद की जड़ों में अगर कोई गुलाब हो तो बड़ा मुश्किल हो जाता है, इसलिए कि बरगद तो जड़ें देने लगता है। मसलन आप तो बरगद से मुराद जो है वो काजिम जरवली हैं, लेकिन एक गुलाब को फिर सूरज की किरण कहाँ से आएगी, हवा कहाँ से आएगी, रोशनी कहाँ से आएगी, तब वो पौधा बनेगा ना। मगर काजिम जरवली की सरपरस्ती में रह के उनकी विरासत को एक्सिलरेट करना और अपने लहजे का तशख़्ख़ुस कायम करना, जलाल काजिम साहब को मैं इस वक्त जो है वो इस्तक़बाल करूँगा। और कभी कभी इसी अंजुमन नय्यरुल इस्लाम को वो भी जो है वो जिस वक्त अलालत होती है काजिम भाई की, तो वो सलाम जो कहते हैं, तो साहब उसमें भी कहीं से कोई यानी 19 नहीं रहता उनका कलाम। तो जलाल काजिम साहब, और उसके बाद में जमाल काजिम साहब, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का वो काम तो उनका है ही, लेकिन जो उनका खेल का मैदान है क्रिकेट का, मुझे लग रहा है कि आजकल जो है वो बच्चों को खाली सिलेबस में जो अरे भाई सेहत भी तो ज़रूरी है, खेल भी तो ज़रूरी है। अच्छा, और क्रिकेट को भी सिर्फ शौक़ के तौर पे नहीं, बल्कि अपने स्टेट का नाम रोशन करना, अपने मुल्क का नाम रोशन करना, जितनी ट्रॉफीज़ उनके पास हैं, जितने अवार्ड्स उनके पास हैं, हम उनका भी जो है उनको भी सलाम करते हैं कि बड़े बाप के बेटे होने का जो है वो हक़ अदा करना चाहिए। और फिर दानियाल काजिम का भी साहब जवाब नहीं बैंकिंग में। अच्छा, जाहिर सी बात है कि आप जो हैं वो शायरी में हरफों को बरतते हैं, तो बैंकिंग में जो कॉमर्स को और जिस तरीके से हिंदसों को काम में लाया जाता है, तो आपके ये सारे बच्चे और सारी औलादें जो हैं, हम लोग भी आपके शागिर्द के तौर पे जो है वो या जितने भी ये पूरा जो मदरसे का एक निज़ाम है उसमें पूरी नस्ल की आपने तरबियत की है, तो हम आपको सलाम कहते हैं, अर्ज़ करते हैं। और ये पूरा एक अहद है जो आपको सलामत रहिए। अच्छा काजिम भाई, अब हम ये चाहेंगे कि ये जो तरह शब्बेदारी है अंजुमन नय्यरुल इस्लाम की, और इसका 50वां दौर है, और ऐसे में आप अब यानी अंजुमनों के लिए, अज़ादारी करने वालों के लिए,
मातमियों के लिए, सलाम कहने वालों के लिए, नौहा कहने वालों के लिए, सलाम पढ़ने वालों के लिए, या अज़ाई शायरी सुनने वालों के लिए कोई पैगाम दें या कोई बात कहें आपका पूरी ज़िंदगी का, या आप इस मौके पे आपके जज्बात, इसलिए कि मुसलसल 50 साल से आप वाबस्ता हैं अंजुमन से और अंजुमन आपका कलाम पढ़ रही है, तो आप कुछ कहें। मेरा ताल्लुक़ अंजुमन से सिर्फ इसी हद तक के रहा कि मुझको मिसरा मिल जाता था और मैं कलाम कह करके अंजुमन को दे देता था और ये लोग पढ़ते थे। लेकिन जो मातमी अंजुमनें हैं, इनका बहुत बड़ा काम है। आज़ादारी में मातमी अंजुमनों का बेशक बहुत बड़ा काम, अब बेलौस है, बेलौस है। हो सकता है कुछ नहीं मिलता है दुनिया में, हर चीज़ में गरज हो कहीं ना कहीं, और ख़ास तौर से शायर को फिर भी दाद मिल जाती है। साहिब बयास को भी दाद मिल जाती है, भाई क्या कहना, क्या उम्दा पढ़े आप, सुभान अल्लाह। लेकिन जो इसके मेंबरान हैं वो सारी सारी रात जाग करके जो अंजुमनों में वादे करते हैं, उसका सिला यहाँ कुछ नहीं मिलता। लेकिन सबसे ज़्यादा जो रौनक होती है ये इन्हीं के दम से। अच्छा, वो अपना नुकसान करके काजिम भाई आते हैं, नुकसान कर, दुकान का अगले दिन नुकसान होता है, बिजनेस का है उसमें नुकसान होता है, सारी रात जागते हैं और कई कई अंजुमनों में जाते हैं, शब्बेदारियों में शिरकत करते हैं, खूब दाद देते हैं, खूब सीना जनी करते हैं। तो उनका तो बहुत बड़ा ताउन है। और मौला से दुआ है यही कि इन अंजुमनों को मौला कायम रखे। एक आज़ादारी का बहुत बड़ा हिस्सा जो है ये अंजुमनों की बदौलत है। और ख़ास तौर से हमारे शहर की अंजुमनों को तो अपना एक ख़ास तमद्दुन है, उनका अपना एक ख़ास कल्चर है कि इस तरह से जाना, अंजुमनों को सुनना, इस अंजुमन की शब्बेदारी से कोई दूसरी अंजुमन की शब्बेदारी में। मैं तो यही दुआ है कि मौला इन मोमिनीन को सलामत रखें। और ये सिलसिला जो है, ये जो बरसों से, किसी को 50 साल है, किसी का 150 साल है, किसी का 200 साल, ये इसी तरह से जारी और सारी रहे। मेरी यही दुआ है परवरदिगार आलम से। अब इसके आगे तो गिरदाब है खामोशी की, मैं लफ्ज़ भूल रहा हूँ, कोई बचाए मुझे। काजिम भाई के इस पुरखुलूस गुफ्तगू के बाद और इन जज्बों के बाद, इन पैगाम नुमा जो चंद दुआया फ़क़रे हैं, इनके बाद में अब अल्फाज जो हैं वो आंसुओं में ढल रहे हैं और आवाज़ गुलगीर हो रही है। हम दुआ करते हैं कि आबिद बीमार के सदक़े में मौला आपको शिफा अता फ़रमाए। और अंजुमन वालों ने कहा था कि आपको कुछ नहीं होगा, आपकी सरपरस्ती में शब्बेदारी होगी और हो रही है, इसलिए कि जिस इमाम से और ज़िंदा इमाम से हमको हमारा उनका करम है कि ये आज शब्बेदारी हो रही है। इसी के साथ जिसको मैं यूँ कहूँ कि ये पॉडकास्ट अभी नातमाम है शायद तो अभी तो सिर्फ आपके अज़ाई पहलू पे बात हुई। इंशाअल्लाह आपकी सेहत ठीक रही, आपके साथ हम आपके दीगर उलूम पे और फ़नून पे, अफ़कार पे, नज़रियात पे हम और गुफ्तगू करेंगे। मुझे इजाज़त दीजिए अब्बास रज़ा नैयर को कि अब हम इसके साथ आपसे रुख़सत लें और इस शब्बेदारी में आप सब लोग शिरकत फ़रमाएँ। और अंजुमन नज़रुल इस्लाम की भी खूबी ये है कि आज ये तो शब्बेदारी का 50वां दौर है, अंजुमन तो न जाने कब की है, यानी वो तारीख़ भी नहीं, मगर जिस सलीक़े से ये अंजुमन सफ़र कर रही है बग़ैर किसी, यानी कुछ भी अंजुमन है, बड़ा मुश्किल होता है, अलग जहन होते हैं सबके, अलग फ़िक्रें होती हैं, अलग मसाइल होते हैं, मगर एक अंजुमन बनती ही इन तमाम अनासिर से है। तो जिस सलीक़े से आज़ादारी में ये अपने आप को वक़्फ़ किए हुए हैं, मैं अंजुमन के एक रुकन की हैसियत से अब्बास रज़ा नैयर जलालपुरी का बहुत ज़्यादा शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने इस अंजुमन के लिए इतना कीमती वक्त अपना निकाला और ख़ास तौर से इतनी तफसीली गुफ्तगू इस हद तक के आई। मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। मौला उनको और तूले उम्र अता करें और तरक्की अता करें, इलाही आमीन। बहुत शुक्रिया। मादर हुसैन शहज़ादी जन्नत हज़रत फ़ातिमा ज़हरा, आप सबकी, हम सब की इस खिदमत को, इस अज़ादारी को, इस शब्बेदारी को कबूल फ़रमाएँ। तो मोमिनीन, ये अंजुमन नैरुल इस्लाम की अज़ीमुश्शान तरह शब्बेदारी का 50वां दौर है। इसमें 25 साल तो 21वीं सदी के हैं और 25 साल 20वीं सदी के, यानी कि वो जो 20 साल हमने पिछले, यानी 25 साल पिछले, एक रुबा
एक चौथाई जो है वो हमने पिछली सदी में गुजारा और एक चौथाई जो इस सदी में, तो बराबर से 2 सदी का गोया, 2 सदियों का ये एक संगम है। या इस तरह से 2 सदियों का संगम काजिम भाई आप उसकी नुमाइंदगी कर रहे हैं। अच्छा, काजिम भाई का भी जो रिश्ता है वो जाहिर सी बात है, ये 50 साल के में तो पूरे ही हैं, तो काजिम भाई का भी पिछली सदी की भी नुमाइंदगी कर रहे हैं और इस सदी की भी। अच्छा, कोई भी सदी जाहिर सी बात है वो वहीं से तो नहीं शुरू होगी जो अभी पैदा हुआ है, तो गोया 21वीं सदी की तर्जुमानी का हक जो है वो मुकम्मल काजिम जरवली को है, इसलिए कि 20वीं सदी में भी आप अपनी तमाम यानी कि इम्कानात और कदरें और उस्तादी के साथ जो है वो मुसल्लम थे और अब तक ये आपका सफ़र जारी है। तो इसमें 24 सफ़र से 28 सफ़र, चूँकि 40 के बाद जो लखनऊ की शब्बेदारी है वो अपने पूरे कमाल पे और मेराज पे होती है। इस बार जो है वो चूँकि 50 साल तरही शब्बेदारी है, तो पहला दिन जो हमारा 24 सफ़र का होगा उस दिन मुसालमा होगा और उसमें मुंतखब शुराए कराम अपना कलाम पेश करेंगे। जनाब शायर अहले बैत काजिम जरवली साहब की सरपरस्ती में यह मुसालमा होगा और इंशाअल्लाह तारीख़ी जो याद रहे लोगों को, नस्लों को याद रहे कि अंजुमन का ये मुसालमा हुआ था, बहुत मुंतखब और मेयारी कलाम लोग पेश करेंगे और इस शब्बेदारी को भी याद करेंगे। और फिर 25, 26, 27 को जो है वो तरही शब्बेदारी होगी जिसमें काजिम जरवली साहब हस्ब रवायत आपने जो मिसरे देते हैं, तो इस बार भी आपके मिसरे पे और आपकी मौजूदगी में, आपकी सरपरस्ती में तमाम मातमी अंजुमनें अपने शानदार अंदाज में दस्ते के साथ अपने सलाम तरही पेश करेंगी अंजुमनें और इंशाअल्लाह ये एक तारीख़ी शब्बेदारी होगी। सबसे दस्तबस्ता गुजारिश है कि इस अज़ादारी में, इस शब्बेदारी में, इस पुरसे में आप लोग सब शामिल हों और आपको शहज़ादी कौनैन हज़रत फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा अजर दें।